नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नया वीडियो में। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 14 और ये काउंटिंग मैं आपको बता दूं ग्रेजुअली 1 से लेकर के 14 तक पहुंच गया है। मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियोस को अगर केयरफुली देख रहे हैं ना तो सक्सेस इज फाइनली योर्स। और हम लोग पढ़ाई को फाइनल टच भी दे चुके हैं। प्रैक्टिस सेट्स डेली बेसिस पे सॉल्व किए जा रहे हैं। आप लोग इसे केयरफुली देखा करिए क्योंकि कुछ नई चीजें डेली बेसिस पे बताई जाती हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सी डाइड और हर बिलीफ। मैं आपको बता दूं कि बताया था मैंने कि अगर कोई बीमारी से अगर कोई व्यक्ति मरता था तो उसमें डाई के साथ ऑफ लगता था। अगर आप किसी बिलीफ से अगर अपने जैसे किसी भी बिलीफ से अगर किसी की डेथ होती है तो वहां पर फॉर लगाते हैं। सी डाइड फॉर हर बिलीफ, है ना। बिलीफ मतलब विश्वास होता है या किसी अन्य एक्टिविटी से ना। तो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 जो है, वी आर सिटिंग डाइनिंग टेबल। मैं आपको कल बताया था कि देखिए जब कोई व्यक्ति किसी भी मतलब एक सर्कुलर एरिया को कवर करके बैठता है अगर ऐसे, तो कहीं ना कहीं से दे आर सिटिंग राउंड द टेबल कह सकते हैं। टेबल अगर सर्कुलर है तो, है ना, या टेबल रेक्टेंगुलर भी है अगर उसके चारों तरफ लोग बैठे तो राउंड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर यूज हुआ है कि वी आर सिटिंग द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के मतलब हम लोग चारों ओर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, राउंड। अराउंड का यूज मैंने आपको बताया था कि वो कहीं भी बैठ सकते हैं। जैसे कि एक बगीचे का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन। तो गार्डन में कहीं पे भी उसके इर्द गिर्द आगे पीछे चारों ओर कहीं भी बैठ सकते हैं ना। तो राउंड का मतलब चारों तरफ के अर्थ में यूज करते हैं ना, एक सर्कुलर एरिया को कवर करते हुए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, नो शूनर। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जहां कहीं भी शूनर आता है तो उसके साथ देन आता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है। नो शूनर डिड द स्टूडेंट्स सी द टीचर, उसके बाद दे स्टार्टेड रनिंग टू देयर क्लासरूम, है ना। तो यहाँ पे देन इस्तेमाल करिएगा। देन मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 4 इज राइट हियर, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल, माई मदर वॉज कुकिंग, है ना। यहाँ पे देखिए माई मदर वॉज कुकिंग और यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, है ना। एक तो माई मदर वॉज कुकिंग और दूसरा आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। अगर दोनों काम एक साथ हो रहा है ना, दोनों साथ में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से मैंने बताया था कि व्हेन एट द सेम टाइम टू थिंग्स हैपन्स, दो एक्शन साथ साथ होते हैं ना, तो वहां पे वाइल लगाते हैं। और व्हेन का यूज तब करते हैं जब एक काम पूरा होने के बाद एज अ रिजल्ट दूसरा काम पूरा होता है, शुरू होता है ना। तो यहाँ पर वाइल यूज करिएगा। वाइल मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, है ना। क्वेश्चन 5 है, समवन स्टोल माई बुक। ये क्वेश्चन टैग है फ्रेमिंग क्वेश्चन चैप्टर से, है ना। समवन स्टोल माई बुक, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये शो कर रहा है ना कि यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो वर्ब स्टील का जो सेकेंड फॉर्म स्टोल होता है, चुराना, उसका सेकेंड फॉर्म ये शो कर रहा है कि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। तो यहां पर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस पहला वाक्य पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव लेके आएगा। ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव लेके आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिडंट दे ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6, है ना। 6 का मतलब दिया है ना कि खाली स्थान डज ही लीव। यहाँ पर उस स्थान पे रहने की बात की गई है कि वेयर यहाँ पे लगाना सही होगा। जैसे प्लेसेस के लिए हम वेयर इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। बाकी अन्य जो ऑप्शन है ना इस पे सुटेबल नहीं है ना, इसके साथ सुटेबल नहीं है। क्वेश्चन 7 देखिए, 1/3 ऑफ द वॉल, है ना। यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान दिया करिए, जब भी 1/3 वाला ये या 1/4 क्वेश्चन है ना, तो इसके बाद ये देखा करिए नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर 1/3 मतलब किसकी बात की जा रही है, ये सिंगुलर है। वॉल, द वॉल मतलब एक ही किसी वॉल की बात की जा रही है, उसी का 1/3, है ना। तो अब यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर मानेंगे कि प्लूरल मानेंगे, आपको खुद क्लियर हो गया कि दीवार तो एक ही है और उसी का 1/3 जो है पेंट कर दिया गया है ना। तो कहीं पर या पेंट किया गया है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, उसमें से कौन सा सुटेबल होगा। 1/3 ऑफ द वॉल हैज बीन पेंटेड, मतलब कि पेंट किया गया है। पैसिव वॉइस में वाक्य है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, 1/3 ऑफ द वॉल हैज बीन पेंटेड। ओके,
आते हैं 8वें क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई टेंस इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस है जिसमें हमें टेंस पहचानना है, और वो कौन सा सेंटेंस है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सी हैज बीन इल सिंस मॉर्निंग, सॉरी सिंस मंडे, है ना, वह सोमवार से बीमार रही है। मतलब अब कुछ स्टूडेंट्स के साथ कॉमन परसेप्शन ये होता है ना कि वो हेल्पिंग वर्ब ये हैज बीन को देख करके ना कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नहीं, हैज बीन लग जाने से नहीं होता है। हैज बीन लगे प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए तब आपका जो वाक्य है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। नहीं तो हैज और बी का थर्ड फॉर्म बीन भी होता है, यानी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आगे देखते हैं, वी खाली स्थान ईटन एट। अच्छा ये ध्यान दीजिए, ये जो टाइम, ये जो येट है ना, येट ये जो वर्ड है अभी तक, मतलब बात करते समय अब तक की बात की जा रही है, तो मतलब कि हम लोगों ने अभी तक खाया नहीं है, मतलब हम खाना खाने की बात कर रहे हैं, वॉट एवर वी ईट यूजुअली। तो अभी क्या है कि वी हैव नॉट ईटन एट, इसे शॉर्ट में वी हैवंट ईटन येट पढ़ेंगे ना, येट मतलब फिर भी होता है और अब तक के सेंस में भी यूज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम को डिनोट करने के लिए अब तक के सेंस में भी येट का यूज किया जाता है। जैसे येट और सो फॉर वर्ड, जैसे आई हैवंट ईटन सो फॉर, आई हैवंट कंप्लीटेड माय वर्क सो फॉर और येट जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए ये बार बार यूज होता है। फिर आते हैं हम अपने पैसेज पे। पैसेज हमारा यूनिट 2 है। अनसीन पैसेज पूछेगा आपके कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट को करने के लिए, मतलब कि आप इंग्लिश को पढ़ के रीड कर पाते हैं कि नहीं, उसको समझ पाते हैं कि नहीं, कुछ वोकैब आपका कैसा है, ये सब चेक करने के लिए यूनिट 2 है ना। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं कि दिया क्या गया है ना। यहाँ पे दिया है कि द न्यू ईयर, यानी कि अगेन यहाँ पर थोड़ा सा बात देखिएगा, न्यू ईयर की बात की जा रही है। द न्यू ईयर इज अ परफेक्ट टाइम टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस, मतलब न्यू ईयर एक व्यक्ति के लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक उपयुक्त समय होता है। मतलब इट इज अ टाइम फॉर रेजोल्यूशंस, मतलब यह संकल्प लेने का, मतलब कि टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, टू मेक पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, आपको संकल्प लेने हैं, रेजोल्यूशंस को मतलब अक्वायर करना है। मेंटली एटलीस्ट मोस्ट ऑफ अस, ये तो देखा जाता है कि ज्यादातर हम लोगों में से जो लोग होते हैं ना, दे कुड कंपाइल, वो हमेशा देखिए कुछ ऐसा समाहित करते हैं, कुछ चीजों को नया इंप्लीमेंट करते हैं, फॉर्मिडेबल लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। ये अक्सर देखा जाता है कि जब पहला नया वर्ष का पहला दिन आता है ना, तो सब लोग एक लिस्ट बनाते हैं, हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, डूज एंड डोंट्स का एक फॉर्मिडेबल लिस्ट बनाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस पर ज्यादा दिन तक वर्क चलता नहीं है, विद इन 2 और 3 डेज या 2-3 महीने तक चलता है, फिर आप उसी फ्लो में चले आते हैं, एज यूजुअली यू यूज्ड टू बी ना, ऐसा हुआ करते हैं। तो जो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जो न्यू ईयर है ना, ये एक रेजोल्यूशन का टाइम है, इसमें बात किया जा रहा है। ओके, फिर देखते हैं कि द सेम ओल्ड फेवरेट्स, वही पुराना हमारा पसंद। रिकर मतलब जो डेट हैपेंस अगेन एंड अगेन ना, ईयर इन ईयर विदाउट आउट विद मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, नीरस, है ना, जो मतलब जो द सेम थिंग दैट हैपेंस अगेन एंड अगेन, तो उसे नीरस ही कहेंगे। देयर इज नथिंग न्यू। मोनोटोनस रेगुलरिटी के साथ सेम चीज वही हम बार बार फॉलो करते हैं हर साल, कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं लाते हैं। देयर पास्ट एक्सपीरियंस हमें ये सिखाया है कि कुछ सर्टेन अकम्प्लिशमेंट्स, मतलब अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है कुछ अचीवमेंट्स, है ना, कुछ उपलब्धियां, बियॉन्ड अटेनमेंट, जैसे कि हम कुछ उपलब्धियों को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब कहीं ना कहीं से देखना, जब आप मतलब रिजोल्यूट होकर वर्क नहीं करते हो तो अकम्प्लिशमेंट गेन नहीं कर पाते, उपलब्धियां नहीं प्राप्त कर पाते हो। तो फिर दिया है कि इफ वी रिमेन इनवेटरेट, है ना, इनवेटरेट का मतलब होता है कि ऐसी चीजें ना जो कट्टर, इसको हिंदी में कट्टर बोलेंगे, जिसे हम जैसे दैट वी डोंट वांट टू चेंज, है ना, कोई कॉन्सेप्ट या बिलीफ जो हम चेंज ना कर सकते हैं। तो जो कुछ इनवेटरेट स्मोकर्स जो होते हैं बने रहते हैं अगर हम लगातार, तो हम अपने फ्रस्ट्रेशन और अपने फॉल्ट्स की तरफ फोकस करते हैं, है ना, कहीं ना कहीं से देखना, और हम अपने प्रयासों को सेल्फ इंप्रूवमेंट में नहीं लगाते हैं, उसमें विफल हो जाते हैं। और भी सारी बातें इसमें की गई हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे एम्बिशियस है, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, ऐसा व्यक्ति जो अपने मतलब टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत स्टबर्न टाइप का, जिद्दी टाइप का होता है, मतलब कि ही और शी हैज टू डू समथिंग
गुड इन हिज लाइफ, इन हर लाइफ, है ना, तो वो हमेशा एम्बिशियस कहलाता है। तो अक्सर दे डोंट हैव टाइम टू कैरी आउट व्हाट दे हैव थॉट, एंड उनके दिमाग में जो है जो अकम्प्लिशमेंट अचीव करना चाहते हैं ना, उनको क्या करते हैं वो लोग, कभी मतलब उसके लिए कैरी आउट करने के लिए टाइम नहीं होता है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। दिस इज ऑल अबाउट न्यू ईयर एंड द रेजोल्यूशंस रिलेटेड टू इट। ओके, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन 1 जो दिया गया है ना, क्वेश्चन 1 यानी कि क्वेश्चन 10 पूरे सेट का मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे ये दिया गया है कि गिव वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु इज डिटरमिन्ड टू बी सक्सेसफुल। ऐसा व्यक्ति है ना जो मतलब सक्सेसफुल होने के लिए हमेशा डिटरमिन्ड रहता है, संकल्प रखता है, दृढ़ संकल्पित रहता है रिच बनने के लिए या पावरफुल बनने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शंस 4 हैं, देखते हैं। फुलिश कहते हैं, नहीं, फुलिश मतलब मूर्ख होता है। मोनोटोनस मतलब नीरस, उबाऊ, फेलियर नहीं। एम्बिशियस होता है, महत्वाकांक्षी, है ना, इसी को हम एम्बिशियस वर्ड बोलेंगे, ठीक है ना। 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स means the same as deep rooted as used in the passage। जैसे deep rooted की मीनिंग इन सभी शब्दों में से कौन सा दे रहा है? तो आपको ध्यान दीजिएगा, कट्टर या डीप रूटेड या कोई ऐसा थॉट जो हम जैसे हम जो चेंज नहीं करना चाहते ना, उसी को इनवेटरेट बोलेंगे ना, इनवेटरेट, है ना। यहां पे ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर, गिव द सिनोनिम ऑफ मोनोटोनस। मोनोटोनस वर्ड का मतलब मोनोटोनस आप पढ़ेंगे, लेकिन मोनोटोनस का वर्ड का मीनिंग जो होता है ना, इसका यहाँ पर ऑप्शन आपको सिमिलर पूछा है ना, सिनोनिम यानी कि डल होगा ना, डल यहाँ पर ऑप्शन सी। ओके, चलिए 13 देखते हैं, चूज द एंटोनिम ऑफ अटेन। अटेन वर्ड मतलब प्राप्त करना होता है, तो इसका क्या होगा एंटोनिम? उल्टा अर्थ यानी फेल, विफल होना, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। गिव द सिमिलर मीनिंग फॉर द वर्ड अकम्प्लिशमेंट, है ना, इतना बड़ा जो वर्ड, ये जो वर्ड है ना अकम्प्लिशमेंट, इसका क्या हमें मीनिंग मिलेगा? सिमिलर मीनिंग, तो यहाँ पर अचीवमेंट, मैंने अभी पैसेज एक्सप्लेन करते समय बताया भी आपको। 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द वर्ड परफेक्ट, है ना। परफेक्ट में अगर प्रीफिक्स जोड़ना है, यानी पहले जोड़ने वाले जाने वाले जो शब्दांश होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स ना। तो इसके लिए हम अभी भी हम इम जोड़ सकते हैं, इम्परफेक्ट, है ना, आई एम जोड़ा जा सकता है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 16, सफिक्स एमईएनटी। एमईएनटी जो सफिक्स है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? तो यहां पर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन में बता दूं, द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग को भी मेंट जोड़ने से अर्थ आता है। द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, इसका भी आता है, यानी कि ऑप्शन बोथ है ए एंड बी हो जाएगा इसके लिए, है ना। देखिए इसके माध्यम से मैं कुछ चीजें आपको समझाता भी हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। जैसे मूवमेंट मतलब कि मूव करने, चलने की जो एक्ट है, द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग यानी द एक्ट ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट कहलाता है। मूव करने की जो गतिविधि है उसे मूवमेंट कहते हैं। ऐसे मेंट जोड़ने से क्या होता है कि एक तो देखिए शब्दों को नाउन बनाया जाता है मेंट जोड़ने से, है ना, ये भी ध्यान दीजिएगा। जिन शब्दों के अंत में TION, MENT, है ना, NENT और NESS, ये सब EROR आता है, जनरली नाउन होते हैं, ध्यान दिया करिए आप लोग। जैसे ड्राइवर, इंजीनियर, ये सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। देखिए अगर इस PDF को आप लोग लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिया करिए, वहां पे PDF मैं दे देता हूं जैसे ही वीडियो बनती है ना। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, अमंग द गिवन ऑप्शंस, हमारे जो दिए गए ऑप्शंस है ना, इसमें से व्हाट इज नॉट कंसीडर्ड एज द पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर। लेटर को लिखने का कौन सा उद्देश्य नहीं माना जाता है? देखिए एक्सप्रेस एन ओपिनियन, आप ओपिनियन को एक्सप्रेस जरूर करते हो। मेक रिक्वेस्ट, ये भी करते हैं। फॉर सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन लेटर यूज होते हैं। फॉर फन मतलब कि हम आनंद के लिए या खुशी या कुछ इसके लिए तो हम नहीं लेटर यूज करते हैं, ये ऑफिशियल यूज के लिए होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल यूज में कर सकते हैं, लेकिन फन के लिए तो लेटर राइटिंग नहीं यूज होता है, तो ये नॉट कंसीडर्ड के लिए ये ऑप्शन सही होगा। 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ अ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर की क्वालिटी क्या है इसमें से? तो मैं आपको बता दूं कि दोहरा अर्थ देना यानी एम्बिग्यूटी, ये तो नहीं होता है। मोनोटोनस एक्सप्रेशन, बोरिंग सा कोई अभिव्यक्ति इसमें होता है नहीं। नीरस अभिव्यक्ति नहीं।
लॉन्ग एंड नैरेटिव नहीं होता है, यानी कि रेलिवेंट होता है, तर्क संगत होता है ना, हमेशा इसमें रेलिवेंसी होती है। बिल्कुल ये ऑप्शन सही होगा। टिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको टिक कर लीजिए आप। तो कहीं ना कहीं से डेट इज नॉट नेसेसरी इन एजेंडा, ये तो ऑप्शन जो है कि रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि एजेंडा में डेट तो लिखना ही पड़ेगा, है ना, ये ऑप्शन सही है। बाकी 3 भी चेक कर लीजिए। इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द मीटिंग, हाँ ये तो बात सही है। जैसे मीटिंग के दौरान हम थोड़े आप एजेंडा नहीं बांटते हैं, ये पहले ही दे दिया जाता है आपको, ये यानी कि ये जो है ऑप्शन जो है ये आपके लिए भी सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कौन सा गलत है ना। तो हम ये चेक करेंगे कि इसमें से गलत कौन सा है, तो हम उसके लिए क्रॉस रखेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए ये पहला गलत है ना, ये तो सही है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने के लिए हमें एक रॉन्ग ढूंढना है, ठीक है ना। अगला दिया कि इट इज प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर द मीटिंग, बिल्कुल इसे पहले तैयार किया जाता है और मीटिंग के पहले ही से बांट दिया जाता है। मैंने कई बार एजेंडा के बारे में बताया है, एजेंडा का मतलब मीटिंग में किन किन मुद्दे पे बात की जानी है उसका लिस्ट बनाना, और बिफोर हैंड पार्टिसिपेंट्स को दे देना ही एजेंडा कहलाता है। नन ऑफ द एबव, ये भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपके लिए जो सही ऑप्शन है ना, इसके लिए जो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रखा है, तो इसके लिए आपका पहला ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन ए, है ना, ये आप सही करेंगे। ओके चलिए देखते हैं अगला 20 क्वेश्चन। अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ ऑल पॉइंट्स, मतलब एक लिखित विवरण सभी बिंदुओं का, डिस्कस्ड जो बातचीत किया गया है इन द मीटिंग एंड वर्क असाइन टू द पार्टिसिपेंट्स इज कॉल्ड, जो काम पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागियों को दिया गया है, मीटिंग के अंदर किन किन बिंदुओं पे बात किया गया है, उसका रिटन रिकॉर्ड क्या कहलाता है। मैंने कई बार बता रखा है कि रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द मीटिंग, उसी को हम मिनट्स बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी मिनट्स होगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट, मतलब अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट ऑफ अ सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति का एक रिटन स्टेटमेंट उन सारे बिंदुओं का, फैक्ट्स का, प्रोजेक्ट और प्रोसेस का, टेस्ट का क्या कहलाएगा। इस ये रिपोर्ट के डेफिनेशन की तरफ इशारा कर रहा है। रिपोर्ट इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, प्रोजेक्ट, प्रोसेस और टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, मैं देखिए कुछ वीडियो के माध्यम से ना, एमसीक्यू के माध्यम से सारे टॉपिक को जो नहीं भी पहले से पढ़ा है उसको भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये जो 21 है ना, रिपोर्ट का डेफिनेशन है। आगे देखिए 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ अ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के फीचर्स कौन कौन से हैं इसमें आपको बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला ये है ना, ये कभी भी रिपोर्ट कंप्लीट और कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट होता है ना। ये सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट होता है, यानी कि एक कह सकते हैं कि प्रणाली के तहत, मतलब अभिव्यक्ति होता है सभी उन बिंदुओं का, फैक्ट्स का, है ना, इंपॉर्टेंट चीजों का। अ टूल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये औपचारिक संचार के लिए एक टूल का भी काम करता है, बिल्कुल करता है। चलिए यानी कि ऑप्शन आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऑल ऑफ द एबव इसके लिए सही होगा, है ना। आगे देखिए 23, मेमोज कैन बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ अ, मतलब यहाँ पे खाली स्थान जो है ना, इसमें से ये चुनना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेमो को एक लेटर के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, दिया है विद सम डिफरेंसेस, लेकिन कुछ परिवर्तन होते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आप लेटर को सही करेंगे कि मेमोज कैन बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर विद सम डिफरेंसेस, थोड़ा बहुत परिवर्तन करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ सर्कुलर। सर्कुलर से क्वेश्चन है कि सर्कुलर में का कौन सा एक फीचर है, मेन फीचर हो भी। देखो जब भी बात सर्कुलर की आती है ना, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि इट इज सर्कुलेटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना, मतलब बहुत सारे लोगों को इस सर्कुलेट होता है। सर्कुलर मतलब सर्कुलेट मतलब दिया जाना, बांटना, पहुंचाना। तो ये हमेशा इस तरीके से, इस पे यही क्वेश्चन बनेगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड्रेसिंग अ ग्रुप और नंबर ऑफ पीपल। ओके, तो ये एड्रेस करता है ग्रुप और नंबर ऑफ पीपल को, है ना। इफ ऑफ फ्यू पीपल नहीं हो सकता, अम्यूजमेंट मतलब आनंद के लिए नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं। तो ये आपके लिए सही ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज रिटन फॉर कम्युनिकेटिंग इंटरनल डिसीजंस ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना। तो जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसको कम्युनिकेट करने के लिए, वो भी इंटरनल जो भी निर्णय लिए गए हैं आंतरिक, उसको पहुंचाने के लिए क्या यूज करेंगे आप।
तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ऑफिस ऑर्डर, प्रशासनिक व्यवस्था की बात की गई है ना, तो यहाँ पर ऑफिस ऑर्डर आदेश का यूज किया जाता है। अगर इस आपको पूरे क्वेश्चन का सेट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए मिलते हैं एक नए सेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।